Hello everyone, in this video we are going to read second part of first lesson of Purvi book and the name of the lesson is A Bottle of Dew. तो रामनाथ जो है उसको स्वामी जी ने कहा कि तुम अगर अपने हाथों से केले के पौधे लगाओगे और उन पर से ड्यू ड्रॉप्स इकट्ठा करोगे और 5 लीटर की बोतल भरकर मेरे पास ले आओगे तो मैं वो मैजिक पोशन बना दूंगा जिससे किसी भी चीज को सोने में बदला जा सके। अब रामनाथ ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया और रामनाथ went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। इतने सालों से ये जमीन जो खाली पड़ी थी उसको उसने साफ किया और there he planted rows and rows of banana plants और उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स की रोज एंड रोज बहुत सारी लाइनें लगाई। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको बहुत सारी पंक्तियों में लगते हैं ये, तो उसने बहुत सारी पंक्तियां लगाई। he tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। उसने अपनी हाथों से उनकी देखभाल की और सर्दी के मौसम में जब उन पर ओस की बूंदें जमने लगी तो फिर उसने बड़े ध्यान से उन्हें इकट्ठा किया। His wife helped him too। उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती gathered the banana crop। मधुमती ने केले की फसल को उपज को इकट्ठा किया। Took it to the market। बाजार लेकर गई and got a good price for it। और उसके लिए बहुत अच्छी कीमत मिली उसको। Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation। Over the years यानी साल दर साल रामानाथ जो है वो बहुत सारे केले के पौधे लगाता गया और समय के साथ they had a huge banana plantation। उनके पास एक बड़ी सी बनाना की प्लांटेशन हो गई, बड़ा सा बाग हो गया। At the end of 6 years 6 साल के बाद he finally had his 5 liters of dew। उसके पास वो 5 लीटर ड्यू जमा हो गई। Carefully he took the bottle to the sage। बड़े ध्यान से वो उस बॉटल को सन्यासी के पास लेकर आया। The sage smiled and muttered something over the water। सन्यासी बाबा मुस्कुराए उसे देख के और मटर्ड मीन्स टू स्पीक इन लो वॉइस, धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाए उस पानी पर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सैट। फिर उन्होंने वो बॉटल वापस की और बोले ट्राई इट आउट, ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल। अब रामनाथ को तो यकीन था कि अब सोना बन जाएगा, तो उसने कॉपर का वेसल उठाया। वेसल मीन्स कंटेनर, बर्तन, और स्प्रिंकल मीन्स स्कैटर्ड इन ड्रॉप्स, बूंद बूंद करके छिड़कना। तो उसने पानी की बूंदें उस ओस की बूंदों को उस वेसल पर छिड़का एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और इंतजार करने लगा कि अब ये सोने का बनेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन उसे हैरानी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। अब रामनाथ को गुस्सा आया और उसने सन्यासी बाबा से कहा ये चीटिंग है। I have wasted 6 precious years of my life। Precious means costly, valuable, कि मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल इसमें वेस्ट कर दिए हैं। But sage महिपति only smiled। लेकिन सन्यासी महिपति जो थे वो केवल मुस्कुराए and called मधुमती to come forward। और उन्होंने मधुमती को आगे बुलाया। She came with a big box। वो एक बड़ा सा डब्बा लेकर आई थी। When she opened it, जब उसने उसे खोला, inside shined stalks of gold coins। तो उसके अंदर गोल्ड के कॉइन्स के स्टॉक्स लगे हुए थे। स्टॉक्स क्या होते हैं? पाइल और हीप, ढेर। तो गोल्ड कॉइन्स का ढेर इकट्ठे हो रखे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said। अब सन्यासी बाबा जो हैं वो रामनाथ की तरफ देखकर बोले, जो कि बहुत अभी तक सरप्राइज था, हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है।
There is no magic potion that can turn things into gold. अब महाराज ने कहा कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता जो चीजों को सोने में बदल दे. You worked hard on your land and created this plantation. तुमने अपनी जमीन पर मेहनत की और ये प्लांटेशन, ये बाग लगाया. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम इन पौधों की देखभाल करते थे, तुम्हारी पत्नी उसके फलों को बाजार में लेकर जाती थी. That is how you got this money. इस तरह से तुमने ये पैसे इकट्ठा किए. It was your hard work that created this wealth. ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने ये धन, ये दौलत इकट्ठा की. Not magic. कोई जादू नहीं था. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. अगर मैं ये बात तुम्हें पहले बता देता तो तुम ये बात सुनते ही नहीं. So I have played a trick on you. तो मैंने तुम्हें एक चाल चली. Ramanatha understood the wisdom behind these words. अब रामनाथ सन्यासी बाबा की बातों के पीछे जो विजडम था, जो ज्ञान था, विजडम इज डीप अंडरस्टैंडिंग, जो ज्ञान था उसे समझ चुका था. एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन. और उस दिन के बाद से वो अपनी प्लांटेशन पे और बड़े ध्यान से मेहनत करने लगा. सो दिस वॉज द स्टोरी. और ये जो लेसन रामनाथन ने सीखा है, ये लेसन सिर्फ उसके लिए नहीं है बल्कि हम सब के लिए है. अचानक से कुछ नहीं होता. कुछ भी अगर हम हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो नॉलेज है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है. एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय सुधा मूर्ति, हु इज ए फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर. Let us discuss some questions. Why was Ramanatha angry? Ramanatha गुस्सा क्यों था? So Ramanatha was angry because the magic potion did not turn the copper vessel into gold. क्यों गुस्सा हुआ? क्योंकि उसने सोचा कि मैजिक पोशन बनेगा और वो कॉपर वेसल को गोल्ड में बदल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उसे गुस्सा आया. Second question, how did Ramanatha and Madhumati create wealth? रामनाथ और मधुमती ने दौलत कैसे इकट्ठा की? एंड आंसर क्या हो सकता है? Ramanatha and Madhumati created wealth by working hard in their fields and selling the crops. दोनों ने अपने खेतों में बहुत सारी मेहनत की और उसकी फसल को बेचा, और इस तरह से they created wealth. So this was the lesson, and thank you for watching this video. I hope you found this video useful. So now, bye bye.